यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए हम यहाँ पर जो अपनी तैयारी करें आरपीएससी लाइब्रेरी डिटो की हम प्रिपरेशन करें, जिसमें हम अपने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। तो लाइब्रेरी के मॉक टेस्ट हम यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए ये आपको सबसे पहले आपको टेलीग्राम और जो यूट्यूब चैनल है वो दोनों आपको क्या करना है, जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है और टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करके रखना है, जिसमें आपको पीडीएफ मिलती रहे। चलिए अब आज जो हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 23 है, यानी 23वां मॉक टेस्ट आज हम करने जा रहे हैं। मॉक टेस्ट नंबर आपका 23 है। तो फर्स्ट टाइम वेस्ट ना करते हो अपने पहले, यानी फर्स्ट जो हमारा आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर अपना बढ़ते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर सबसे पहले आपसे क्या बोला गया है, पहले जो क्वेश्चन है कि द सिस्टम इन विच द मेन एंट्री एंड एडिड एंट्रीज कैरी द सेम इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स इज नोन एज डैश सिस्टम। वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्ट और आंतरिक प्रविष्टियाँ दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती है को डैश प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सी प्रणाली या कौन से सिस्टम के बारे में जानी जाती है? ऑप्शन ए है मल्टीपल कार्ड बहुपत्रक, ऑप्शन बी यूनिट कार्ड एकक पत्रक, ऑप्शन सी सिंगल कार्ड एकल पत्रक, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड कार्ड एकीकृत पत्रक। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर अपना देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो वो प्रणाली, वो सिस्टम आपको बताना है जिसमें मेन एंट्री और एडिड एंट्रीज कैरी द सेम इंफॉर्मेशन, जो सेम इंफॉर्मेशन को कैरी करती है। तो वो सिस्टम क्या बोला जाता है? तो कौन सा सिस्टम होगा? आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। वो सिस्टम होता है यूनिट कार्ड, यानी एकक पत्रिका। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एकक पत्रिका या यूनिट कार्ड। ऑप्शन जो बी है क्वेश्चन फर्स्ट का, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। A phase relation is the assembling together of two or more of subject and dash। दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन है। ऑप्शन ए बुक्स पुस्तकें, ऑप्शन बी प्रोडिकल्स पत्रिकाएं, ऑप्शन सी आइसोलेट आइडियाज एकल विचार, ऑप्शन डी कलेक्शन संग्रह। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। कि ए फेज रिलेशन इज द असेंबलिंग टुगेदर ऑफ टू और मोर ऑफ सब्जेक्ट एंड डैश, यानी दशा संबंध दो या दो से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन है। आपका जो टाइम है वो समाप्त। तो राइट आंसर हो जाएगा आइसोलेट आइडियाज, यानी जो आइसोलेट आइडियाज क्या, यानी एकल विचार। ऑप्शन सी क्वेश्चन सेकंड का ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आता है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर थर्ड। What are the three planes of work which are recognized by रंगनाथन for dynamic theory of classification? रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन तीन स्तरों द्वारा जाना जाता है? ऑप्शन ए वर्बल ओरल एंड नोटेशनल प्लेन्स, साप्ताहिक मौखिक एवं अंकन विस्तार। कोई ऑप्शन ए है साप्ताहिक मौखिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन बी आइडिया वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन्स वैचारिक साप्ताहिक एवं अंकन स्तर, ऑप्शन सी ओरल वर्बल एंड रिटन प्लेन्स मौखिक साप्ताहिक एवं लिखित स्तर, ऑप्शन डी वर्बल रिटन एंड प्रिंटेड प्लेन्स साप्ताहिक लिखित एवं छपाई स्तर। तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। 10 सेकंड आपको दी जा रही है। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर बताइए। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। कि रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत डायनामिक थ्योरी ऑफ क्लासिफिकेशन कार्य के किन तीन स्तरों द्वारा जाना जाता है? तो किन तीन स्तरों के द्वारा जाना जाएगा?
आपका जो टाइम था वो समाप्त। तो राइट आंसर है यहाँ पर आइडिया, वर्बल एंड नोटेशनल प्लेन्स, वैचारिक, साप्ताहिक एवं अंकन स्तर। ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। According to which code date of birth of an author is enclosed by circular bracket? किस कोड के अनुसार लेखक की जन्मतिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? ऑप्शन ए ALA कोड, ऑप्शन बी CCC, ऑप्शन सी AACR फर्स्ट, ऑप्शन डी AACR सेकंड। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, कि कौन से कोड के अनुसार लेखक की जन्मतिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है। क्वेश्चन फोर्थ का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका है CCC यानी CCC, जो कि ऑप्शन बी है, यह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आता है अब आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ है कि हु पब्लिश्ड द 7th एडिशन ऑफ CC? CC क्या है आपका? CC है कोलन क्लासिफिकेशन। CC की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कोलन क्लासिफिकेशन। कोलन क्लासिफिकेशन जो है वो CC की फुल फॉर्म आपकी है। कोलन क्लासिफिकेशन, कोलन वर्गीकरण, यानी CC के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया है? तो किसने इसका जो प्रकाशन है वो किया है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी एशिया पब्लिशिंग हाउस, एशिया पब्लिशिंग हाउस, ऑप्शन सी इंस्डोक निष्केयर, ऑप्शन डी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, शारदा रंगनाथन अंशदान। तो क्वेश्चन फिफ्थ का राइट आंसर क्या है ये आपको बताना है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि कोलन क्लासिफिकेशन का 7वां एडिशन या 7वां जो प्रकाशन है वो किसने किया था? तो पब्लिश्ड जो है वो किसके द्वारा किया गया है? आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है। 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए कि कोलन क्लासिफिकेशन या फिर CC का 7वां संस्करण का जो प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था, किसने किया था? टाइम जो है वो समाप्त हुआ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर है इसका शारदा रंगनाथन एंडोमेंट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। शारदा रंगनाथन अंशदान, ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब आता है आपका, जहां यहाँ पर आपको जो चैनल है परीक्षा सहपाठी फ्री क्लास आपको दी जाती है, फ्री प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके साथ साथ फ्री मॉक टेस्ट भी आपके हैं। 99 रुपये में आपको CTET के नोट्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके हैं, और जो 100 रुपये में आपको UGC नेट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। सबसे सस्ते नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपको परीक्षा सहपाठी चैनल पर आपको मिलने वाले हैं, यानी जो लिंक है यहाँ से आप अगर परचेज करते हो तो सबसे यहाँ पर आपको इजीली जो है सस्ते आपको मिलेगा और इजीली अवेलेबल आपके लिए है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। Who among the following say that catalog is a list of books which is arranged on some definite plan? निम्न में से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? ऑप्शन ए SR रंगनाथन, ऑप्शन बी WCB सेयर्स, ऑप्शन सी A पेनिजिन, ऑप्शन डी CA कटर। तो 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, कि इसमें बताना है कि किसने कहा कि जो पुस्तकों की जो सूची है वो वह सूची है जो किसी निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है। चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा CA कटर। CA कटर जो है वो करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन, निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय जो है, जो टाइम है वो एक महत्वपूर्ण घटक होगा, इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा?
ऑप्शन ए रेफरेंस एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, संदर्भ एवं प्रलेखन सेवा, ऑप्शन बी इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विसेज, अनुक्रमणिका और सारकरण सेवा, ऑप्शन सी रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, ऑप्शन डी CAS एंड SDI, केस एवं SDI। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आपको बताना है कि टाइम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिटवीन। आपका टाइम स्टार्ट होता है, अब 10 सेकंड आपको दी गई है, 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 7 का राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर है कि रेडी रेफरेंस सर्विस एंड लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8। थीसिस ऑफ द मंथ इज अ रेगुलर फीचर फाउंड इन, प्रतिमाह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? ऑप्शन ए इंडेक्स इंडिया, ऑप्शन बी हेरल्ड ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी न्यूज़, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन टुडे एंड टुमारो। क्वेश्चन है या इसमें 8 में पूछा गया कि थीसिस ऑफ द मंथ इज अ रेगुलर फीचर फाउंड इन, जो प्रतिमाह के शोध ग्रंथ है एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से प्राप्त की जाती है? राइट आंसर आपको बताना, 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या है? चलिए, आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ, तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यूनिवर्सिटी न्यूज़। यूनिवर्सिटी न्यूज़ इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। Annals of Library Science and Documentation is published by Annals of Library Science and Documentation के प्रकाशक है, तो कौन प्रकाशक हो गए? ऑप्शन ए DRTC, ऑप्शन बी निष्केयर, ऑप्शन सी ILA, ऑप्शन डी डेलनेट। तो 10 सेकंड आपको दी गई है, जल्दी से अपना आंसर बताइए कि एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन जो है उसके जो पब्लिशर है या प्रकाशक जो है वो कौन थे? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सेकंड आपका क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा निष्केयर, ऑप्शन बी निष्केयर करेक्ट आंसर है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है, क्वेश्चन नंबर 10 है। एन एनुअल वॉल्यूम ऑफ करंट इंफॉर्मेशन इन डेस्क्रिप्टिव ND और स्टेटिस्टिकल फॉर्म sometimes limited to specific field is known as, ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्यिकीय रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है आपका? ऑप्शन ए एल्मेनिक पंचांग, ऑप्शन बी ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ, ऑप्शन सी डायरेक्टरी निर्देशिका, ऑप्शन डी हैंडबुक हस्त पुस्तिका। तो 10 सेकंड आपको मिलेगी जिसमें आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर, चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ईयर बुक यानी वार्षिकी ग्रंथ। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी ईयर बुक वार्षिकी ग्रंथ जो है वो करेक्ट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।